गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे और इसके अंतर्गत कौन से ऑपरेशंस आते हैं। तो इसमें मेनली है फर्स्ट मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, सेकेंड है वर्सन इंटरनल एक्सटर्नल, और इसके बाद थर्ड है फॉरसेप्स डिलीवरी, एंड फोर्थ है वैक्यूम एक्सटेंशन, फिफ्थ है सिजेरियन सेक्शन, सिक्स है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड सेवन्थ है लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन, एंड एट है एम्ब्रियोटॉमी। तो आज हम पढ़ेंगे मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का हस्त विधि द्वारा कैसे निष्कासन किया जाता है। हम इसमें सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि इसका ये मेनली जो मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा है कि क्या होता है। तो ये मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा एक प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत फीटस जो होता है उसके जन्म के बाद यूट्रस में रुके हुए प्लेसेंटा, रिटर्न प्लेसेंटा को मैनुअली बाहर निकाला जाता है। ठीक है, मतलब जो डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी बेबी के डिलीवरी के बाद जो प्लेसेंटा, रिटर्न प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के अंदर रुका हुआ होता है, उसको हाथ के द्वारा या हस्त विधियाँ मैनुअली बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस को हम मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब जो फीटस होता है, गर्भस्थ शिशु होता है, उसके जन्म के 5 से 10 मिनट के बाद प्लेसेंटा स्वतः ही बाहर निकल जाता है। किंतु क्या होता है, यदि इसका निष्कासन जो होता है यदि स्वतः नहीं बाहर निकल पाता तो फिर हम इसे कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन CCT जिसे कहते हैं, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन विधि के द्वारा हम इसे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। यदि इस विधि को करने के बाद भी हम असफल होते हैं, प्लेसेंटा बाहर नहीं निकल पाता, तो फिर ऐसी कंडीशन में मरीज को जो वुमेन होती है लेडी, उसको जनरल एनेस्थीसिया लगाकर हस्त विधि या मैनुअली विधि के द्वारा हम प्लेसेंटा का बाहर निष्कासन करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी टेक्निक, कैसे इसको प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोसीजर होती है ये संपूर्ण सारी प्रोसीजर के दौरान क्या करते हैं, हम स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करते हैं। मतलब हमें अच्छी स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करते हुए यह प्रोसीजर करनी चाहिए। अब हम इसमें देखेंगे प्रोसीजर के पहले क्या करते हैं। मरीज को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अत्यधिक अर्जेंट केसेस में अगर एनेस्थीसिया देना संभव नहीं हो पाता तो फिर डीप सेडेट करके भी यह प्रोसीजर की जाती है। इसमें डीप सेडेशन के लिए 10 mg डायज़िफाम IV द्वारा पेशेंट को लगाया जाता है। थर्ड हम देखेंगे इन्फेक्शन को रोकने के लिए प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देंगे। फिर उसके बाद जो वुमेन है, पेशेंट जो अपनी लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी, उसको डिलीवरी के बाद उसको प्लेसेंटा आउट करने के लिए मरीज को जो है पेशेंट है उसको कैथेराइजेशन करके उसका यूरिन पास आउट करेंगे। उसके बाद में फिर एनेस्थीसिया का जो प्रभाव अगर हमको दिखाई देने लगता है वुमेन्स के ऊपर, तो फिर उसको हम आरामदायक लिथोटॉमी पोजीशन में लिटाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर जो एक्चुअल प्रोसीजर होती है लिथोटॉमी पोजीशन में लिटाने के बाद, एक्चुअल प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, प्रोसीजर को स्टार्ट करने के पहले उसको पहले पेशेंट को कंफर्टेबल लिथोटॉमी पोजीशन में लिटा देंगे। पूरे इक्विपमेंट्स जो भी हमको लगते हैं वो सब तैयार कर लेंगे, और फिर उसके बाद हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश करने के बाद ग्लव्स पहनेंगे, और ग्लव्स पहनने के बाद PPE किट पूरा पहन के ग्लव्स पहनेंगे। और उसके बाद
हैंड वॉश करने के बाद ही ग्लव्स पहनेंगे। ये सारी प्रोसीजर जो है हमको एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करके ही करना है। तो ग्लव्स पहनने के बाद फिर हम जो एंटीसेप्टिक घोल होता है उससे क्लीन करेंगे। जो पार्ट होता है वेजाइनल वाला पार्ट को क्लीन करेंगे। उसके बाद ही हम जो हाथ होता है उसको कोन शेप्ड का रूप देते हुए, कोन शेप्ड ऐसे बनाते हुए जो होता है मरीज को एनेस्थेसिया देने के जो एनेस्थेसिया का जो प्रभाव दिखाई देने लगता है, उसके बाद फिर हम अपने हाथ को लेफ्ट हैंड को की सहायता से लीबिया को पृथक करेंगे। मतलब लीबिया वाला जो भाग होता है लीबिया, उसको ऐसे हाथ से फिंगर की सहायता से उसको अलग करेंगे। और जो अपना दूसरा हाथ होता है उसको राइट हैंड को क्या करेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड के सहारे धीरे धीरे यूट्रस में इंसर्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमने अपने हैंड को कोन शेप बना करके यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया है, देन उसके बाद हम करेंगे कि जो यूट्राइन कैविटी है, यूट्राइन कैविटी में स्थित जो फिंगर्स है वो प्लेसेंटा के किनारों तक पहुंचाएंगे। फिंगर्स को प्लेसेंटा के किनारों तक पहुंचाएंगे। देन उसके बाद ऑपरेटर जैसे कि हम अपने दूसरे हाथ को महिला के एब्डोमेन के ऊपर रखेंगे और तथा इसकी सहायता से फंडस के जो फंडस पर धीरे धीरे काउंटर प्रेशर अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड से। ठीक है, काउंटर प्रेशर अप्लाई करेंगे और यह हाथ यूट्राइन कैविटी के अंदर स्थित हाथ की जो फिंगर्स होती को गाइड भी करता है। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कि जो अंदर स्थित हाथ की फिंगर्स है, उंगलियां है, वो उन्हें हम प्लेसेंटा के किनारों तक पहुंचाने के बाद पहुंचाने के बाद अंगुलियों को सावधानी पूर्वक प्लेसेंटा और यूट्राइन वॉल के बीच में इंसर्ट कराएंगे। जो हमारी फिंगर्स है उसको प्लेसेंटा और यूट्राइन जो वॉल है उसके बीच में इंसर्ट कराएंगे। और उसके बाद फिर करेंगे हम जो अब सावधानी पूर्वक स्वीपिंग मूवमेंट या स्क्वीजिंग जो मूवमेंट होता है उसके द्वारा प्लेसेंटा को यूट्राइन जो वॉल है वहाँ से पृथक करने की कोशिश करेंगे हल्के हाथों से। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम प्लेसेंटा की पूर्ण रूप से पृथक हो जाने के बाद बाहर स्थित हाथ के द्वारा जो अम्बिलिकल कॉर्ड को खींचते हुए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मतलब प्लेसेंटा एक हाथ से जो राइट हैंड से हम अंदर इंसर्ट किए उससे प्लेसेंटा को स्वीपिंग मूवमेंट या स्लीसिंग मूवमेंट के द्वारा उसको बाहर करेंगे, पृथक करने की कोशिश करेंगे और दूसरे हाथ से हम अम्बिलिकल कॉर्ड को धीरे से खींचते हुए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, जो यूट्राइन कैविटी में स्थित हाथ होता है, हाथ को कभी भी अंदर ही रखा जाता है तब तक यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि जो गर्भाशय गुहा यूट्राइन कैविटी में कॉन्सेप्शन का कुछ भी उत्पाद या कोई भी प्रोडक्ट बचा हुआ नहीं होना चाहिए, इसे बाहर निकाल देना चाहिए। मतलब हाथ को अंदर तब तक रखेंगे जब तक कि पूरे उसके पार्ट्स प्लेसेंटा के जो भी कुछ पार्ट्स हैं वो पूरे जब तक कि बाहर नहीं निकल जाते। ठीक है। इसके बाद अब जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करने के लिए हमें आईवी द्वारा ऑक्सीटोसिन मेडिसिन का उपयोग करेंगे और 0.25 mg आर्गोमेट्रिन देंगे तथा बाहर स्थित हाथ द्वारा इसे सख्त करने के लिए मसाज भी करेंगे, ऊपर से एब्डोमेन की तरफ मसाज करेंगे। प्लेसेंटा के रिमूवल के बाद जनन नाल जो होती है में किसी भी प्रकार की इंजुरी की उपस्थिति के लिए चेक करेंगे। प्लेसेंटा जो है नेक्स्ट प्लेसेंटा की झिल्लियाँ जैसे कि मेम्ब्रेन या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड का सावधानीपूर्वक इंस्पेक्शन करेंगे कि कहीं मेम्ब्रेन टूटी हुई तो नहीं, अम्बिलिकल कॉर्ड कहीं से कुछ उसमें कुछ पार्ट्स अंदर छूटा तो नहीं है, ये चेक करेंगे। उसके बाद महिला के पेरिनियल एरिया को सफाई करके वल्वा के ऊपर एक स्टरलाइज पेस्ट को रख देंगे। क्लीन करने के बाद स्टरलाइज पेस्ट को लगा देंगे। महिला को आवश्यक
पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल करेंगे। महिला को निम्न कॉम्प्लिकेशंस की उपस्थिति के लिए बारीकी से चेक करना चाहिए। कौन से कॉम्प्लिकेशंस को चेक करना चाहिए? फर्स्ट है ब्लडिंग, रक्तस्राव। यदि रक्तस्राव प्लेसेंटा के अपूर्ण रूप से निष्कासन या कॉन्सेप्शन के किसी उत्पाद के गर्भाशय में रह जाने के कारण यह हो सकती है, क्या? ब्लडिंग। तो इसलिए हमें अच्छे से इसे वॉच करना चाहिए। दूसरा, इन्फेक्शन के लक्षण यदि कोई दिखाई दे रहे, इसको भी वॉच करते रहना चाहिए। तीसरा, यदि गर्भाशय या फिर यूट्रस या फिर जो बर्थ कैनाल में हो किसी प्रकार की यदि इंजुरी है तो उसको भी हमें अच्छे से वॉच करना चाहिए। शॉक के लक्षण, यदि शॉक के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं वुमेन में तो उसे भी हमको चेक करते रहना चाहिए। उसके बाद जो यूट्रस का पूर्ण प्रत्यावर्तन नहीं होता, सब इन्वोल्यूशन, ये हो रहा है, इन्वोल्यूशन जो है वो यूट्रस का है बराबर या नहीं है, ये भी हमको पूरे वॉच करते रहना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।